अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस किया था, यानी कि अगर डेल वी लिखा हो तो उसको हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। अगर हम लिखा हो डेल डॉट वी फिर हम उसको पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी। और इस तरह से अगर लिखा हो डेल क्रॉस वी तो फिर उसको हम पढ़ते हैं कर्ल ऑफ अ वी। और इसी तरह अगर डेल डॉट डेल लिखा हो यानी कि डेल स्केयर की फॉर्म में तो फिर हम उसको पढ़ते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। तो आज अब हम उन टर्म्स को वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर ये हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द मैक्सिमम चेंज इन अ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। यानी कि मैक्सिमम चेंज इन अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास स्केलर फंक्शन उसके अंदर जो मैक्सिमम चेंज है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ग्रेड फाइव भी लिख सकते हैं इसको हम, या फिर इसको हम जो है वो डेल फाइव भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल फाइव के दरमियान कोई डॉट कोई क्रॉस नथिंग कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल लिख देना है डेल फाइव। तो फिर उसको भी हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाइव। ठीक है, तो इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाइव किसके बराबर होगा, पार्शल फाइव ओवर पार्शल एक्स आई प्लस जे इंटू पार्शल फाइव ओवर पार्शल वाई प्लस के इंटू पार्शल फाइव ओवर पार्शल जी। ठीक है, इस चीज़ के बराबर होता है हमारे पास। यहाँ पर देखें ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाइव इसको हम इस चीज़ के भी इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फाइव को अब यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइव लिखा हुआ है ना, यहाँ पे फाइव नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल करना है। यहाँ से फाइव को कट कर देना है, यहाँ से फाइव को हमने कॉमन ले लिया और उसको उसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमने उसको लिख दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए पीछे हमारे पास जब हम यहाँ से हमारे पास ये जो फाइव नहीं होगा तो पीछे हमारे पास ये जो टर्म बचेगी ये हमारे पास किसके बराबर होती है, ऑब्वियसली जो ऑपरेटर है हमारे पास वो उस चीज़ के बराबर होती है हमारे पास। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर के बराबर तो उसको हम डेल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस फॉर्म में इसको हमने लिख लिया। ये इसके कुछ डायग्राम भी इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं, लेट कंसीडर द लेवल टू लेवल्ड सर्फेसिस S1 एंड S2 देन चेंज इन फाइव इज डिफाइन एज। यानी कि कोई सी दो सर्फेसिस कंसीडर कर लेते हैं S1 और S2, जैसे हमारे पास यहाँ पर दी हुई है इस फिगर के अंदर। ठीक है, ये S1 है, ये हमारे पास S2 है। ठीक है, कोई सी दो सर्फेसेस हमने कंसीडर कर ली तो इन सर्फेसेस के लिए यहाँ से ये जो फाइव के अंदर जो चेंज आएगी वो किसी के बराबर होगी, वो होगी हमारे पास डेल फाइव ओवर डी आर इज इक्वल टू डी फाइव ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी आर के बराबर होगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम द फिगर से हम देखें हमें जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर आ रहा है, डी एक्स ओवर डी आर के बराबर। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास देखिए क्या हाइपोटेनियस है। ठीक है, सो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम उसको हम ले सकते हैं वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू को हमने ये ले लिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए ये है। ठीक है, डी एक्स ओवर डी, यानी कि इस टर्म की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, कोस थीटा पुट कर देना, और वो हमने यहाँ पे कोस थीटा पुट कर दिया। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, सो कॉस थीटा इज मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब कॉस थीटा क्या हमें पता है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है कब, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि जीरो पर कॉस थीटा की वैल्यू वन होती है जो कि हमारे पास मैक्सिमम होती है। ठीक है, व्हेन डी आर इज पैरेलल टू डी एक्स, जब डी एक्स और डी आर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल, तब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होती है। सो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पे जो हमारे पास जो कॉस थीटा है यहाँ से देखें ख़त्म हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू वन पुट करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये फॉर्म बच जाएगी। ठीक है, उसको हम क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस मैक्सिमम चेंज अकर्ड अलॉन्ग नॉर्मल इन विच इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट। अब ये जो मैक्सिमम चेंज है ये ख़ास डायरेक्शन के अंदर हमारे पास अकोर होती है। वो कौन सी डायरेक्शन, जब हमारे पास जो है वो डी एक्स और डी आर दोनों एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे। ठीक है, तो तब हमारे पास ये वाली जो चेंज है वो अकर होती है, और ये कौन सी मैक्सिमम चेंज है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। ठीक है, ना जीरो आ रही है ना माइनस में आ रही है, वन जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको ग्रेडियंट कह सकते हैं। ठीक है, सो डी फाइव ओवर डी आर इंटू मैक्सिमम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डी, यहाँ पर भी ठीक है आप फाइव भी लिख सकते हैं, तो इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास टॉपिक ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, यानी कि किसी भी स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है हमारे पास, उसको हमने आज डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।